नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम मध्य वर्ग लोगों को जब भी कोई बड़ा कार्य करना होता है, जैसे ज़मीन खरीदनी है, फ्लैट खरीदना है, बच्चों की शादी वगैरह करनी है, तो कुछ भी बड़े कार्य करने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ता है। कर्ज लेने के बाद अगर हमारा कर्ज धीरे धीरे आराम से चुकता हो रहा है, आराम से हम उस कर्ज को चुका पा रहे हैं, तब तो सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी परिस्थितिवश हम उस कर्जे को चुकाने में दिक्कत महसूस करने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है और कुछ अचानक से हमारी आय का स्रोत कम हो जाता है, या हमें कोई और ऐसे कोई कारण हमारे सामने आ जाता है कि हम थोड़ा कर्ज चुकाने में अपने आप को मुश्किल महसूस करने लगते हैं, हम अपने आप को परेशानी महसूस करने लगते हैं कर्ज चुकाने में। तो आज मैं आपके साथ इसी संदर्भ में कुछ जानकारी शेयर करूंगी। दोस्तों, हम ईमानदारी से अपना कर्म कर रहे हैं और हमने कर्जा लिया है, वो कर्जा भी हमारा आराम से धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमें किसी कारणवश परेशानी महसूस हो, तो इसके लिए मैं आज आपको 2 उपाय बताती हूँ। आजकल सावन का महीना चल रहा है और शिव जी की कृपा पाने के लिए हम सब अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार, भक्ति अनुसार महादेव जी की पूजा उपासना जप तप सब कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमको एक कार्य और करना है, कर्ज मुक्ति का कार्य। और वह कर्ज मुक्ति से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा, इसके लिए मैं आपको आज 2 उपाय बताती हूँ। 2 बड़े ही लाभकारी, कल्याणकारी और चमत्कारी मंत्र हैं महादेव जी के, कि जो हमारी आय का स्रोत भी बढ़ाएंगे और हमारे कर्ज से हमें मुक्ति भी दिलाएंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको हनुमान जी का एक स्तोत्र बताया था, ऋण मोचन स्तोत्र। यह हनुमान जी का बड़ा ही चमत्कारी स्तोत्र है। यह तो हमें करना ही चाहिए अगर हम उसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें संस्कृत पढ़ने में दिक्कत आए, ये हम स्तोत्र ना पढ़ पाए, तो हमें महादेव जी के इस मंत्र को जपना चाहिए। पहला मंत्र यह है, ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। यह बहुत ही कल्याणकारी मंत्र है, हमारे दरिद्र को दूर करने के लिए, हमारे कर्ज से हमें मुक्ति देने के लिए। अब हम इसको कैसे जपेंगे? या तो अगर हम मंदिर जा सकते हैं तो हम मंदिर में जाएं और महादेव जी पर सबसे पहले थोड़ा सा जल अर्पित करें, और फिर उस जल के लोटे को, आधे लोटे को किनारे पर रखकर महादेव जी पर बिलपत्र रखें। 1, 3, 5, 11 जितने भी हमें सहजता से प्राप्त हों, वो हम बिलपत्र रखें और फिर उस लोटे की जलधारा दोबारा महादेव जी पर अर्पित करें। और इसके बाद अगर हम वहीं पर जप सकते हैं तो यह एक माला रुद्राक्ष की माला से जपें। अगर हम वहाँ पर जपने का हमारा कोई साधन नहीं है, दिक्कत है, तो हम घर में आकर अपने पूजा स्थल पर इसे जप सकते हैं। और या तो हम अगर मंदिर, आजकल जैसे कोरोना काल में मंदिर बंद हैं, अंदर हमें जाने की अनुमति नहीं मिल रही है, तो हम घर पर ही हमारे जो शिवलिंग हमने पारे का, स्फटिक का या महादेव जी की तस्वीर के सामने ही महादेव जी को अर्घ चढ़ाएं और संकल्प लें कि महादेव जी, हम कर्ज मुक्ति के लिए आपका यह मंत्र जप रहे हैं, आप हमारे इस मंत्र को स्वीकार कीजिए, शुभ कीजिए। और इसके बाद आप इस मंत्र को जप सकते हैं। मंत्र एक बार फिर से सुने, ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। यह मैंने आपको पहला उपाय बताया। अब दूसरा उपाय यह है, दूसरे उपाय में भी अगर हम मंदिर जा सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो हम घर में ही अपने पूजा स्थल पर करें इसे। सबसे पहले शिवलिंग पर अर्घ अर्पित करें, यानी कि जल अर्पित करें, और उसके बाद थोड़ा सा हमें शिवलिंग पर शहद अर्पित करना है और फिर उसके बाद जल अर्पित करें। और इसके बाद हम पूजा स्थल पर बैठकर इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से एक माला सुबह और एक माला शाम जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। इस मंत्र की एक माला सुबह और एक माला शाम हमको जपनी है।
पहले वाला जो मैंने मंत्र बताया उसकी भी यही विधि है, एक सुबह और एक शाम। दोस्तों, जप करने से पहले जैसा मैंने आपको बताया, आप भगवान जी से प्रार्थना करें कि आप उनके जप को स्वीकार करें, और मंत्र जपने के बाद आप आसन के नीचे से अंगूठे का स्पर्श करके अपने माथे पर तिलक जरूर लगा दें। इससे हमारा जप संपूर्ण हो जाएगा। और जप करने के कम से कम 3-4 मिनट तक पानी का स्पर्श ना करें, यह हमें मेन सावधानी रखनी है। यह मैंने आपको 2 उपाय बताए, ये बहुत ही कारगर और बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। श्रद्धा से करेंगे, हम भक्ति से करेंगे तो हमें जरूर लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर हम संस्कृत में महादेव जी की स्तुति कर सकते हैं तो महादेव जी का एक दारिद्र्य दहनाय स्तोत्र भी बहुत ही कल्याणकारी है, हमारे दुखों को, दारिद्र्य को दूर करने के लिए, क्योंकि दरिद्र होना ही सबसे बड़ा दुख है आजकल। इसलिए दारिद्र्य दुख दहनाय का ये स्तोत्र है, ये स्तोत्र पढ़ने से भी हमें बहुत लाभ होगा। तो हम अगर संस्कृत में पढ़ सकते हैं आराम से तो इस स्तोत्र को भी जरूर पढ़ें। तो दोस्तों, यह थी कर्ज से छुटकारा पाने के लिए छोटी छोटी जानकारियां जो मैंने आपके साथ शेयर की। मैं जो भी मंत्र या श्लोक आपको बोलती हूँ तो वो मैं स्क्रीन पर भी लिख देती हूँ, क्योंकि दोस्तों हर आदमी का उच्चारण करने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन कभी कभी कुछ शब्द त्रुटि भी हो सकती है। इसलिए आप सुनकर मंत्र का जप न करें, स्क्रीन पर जो आपको लिखा हुआ आता है उसको पढ़कर स्पष्ट रूप से मंत्र का जप करें। अगर आपको मेरी यह जानकारी पसंद आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, आज यहीं पर विराम लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। नमः शिवाय।